Hello students, good afternoon and welcome my science period. Last period start the 7th chapter safety and first aid. Okay. Then some of the learning objectives I can explain in this chapter. So first safety at home and introduce this chapter. Okay. Now safety at home. सेफ्टी एट होम मैंने आपको प्रीवियस पीरियड में एक्सप्लेन करके बताया था. ओके कि हम घर में किस तरीके से सुरक्षित रह सकते हैं. ओके और क्या करना है. ओके और क्या नहीं करना है, ये सब मैंने आपको बताया था. उसके बाद आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेफ्टी एट स्कूल. ओके मतलब स्कूल में जब हम जाते हैं तो स्कूल में किस तरीके से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने ओन सेफ्टी कर सकते हैं. ओके तो स्कूल में जाने के बाद किस तरीके से हम अपनी सेफ्टी कर सकते हैं, हम अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं. तो देखिए स्टार्ट कर रहे हैं हम. नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स एज यू मे फॉल डाउन एंड हर्ट योरसेल्फ. अभी यहाँ पे देखो कि नेवर रन अप, आपको दौड़ना नहीं है. कहाँ पे? अप एंड डाउन द स्टेयर्स, मतलब ऊपर जाते समय या फिर नीचे आते समय जब हम सीढ़ियों का यूज करते हैं, स्टेयर्स का यूज करते हैं, तो स्टेयर्स पे आपको रन नहीं करना है, दौड़ना नहीं है. ओके इससे क्या होगा, अगर आप दौड़ते हुए सीढ़ियों पे चढ़ोगे, ओके दौड़ते हुए जाओगे तो आप गिर सकते हो और आपको चोट भी लग सकती है. ओके मतलब इसमें हमारा ही नुकसान है. इसलिए स्टेयर्स से अप एंड डाउन करते समय आपको रन नहीं करना है, दौड़ना नहीं है. नेवर रन अप एंड डाउन द स्टेयर्स एज यू मे फेल डाउन एंड हर्ट योर सेल्फ. इससे क्या होगा कि हम अपने आप को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपको कभी भी दौड़ना नहीं है. वॉक केयरफुली इफ द स्टेयर्स आर वेट और फ्रेशली पॉलिश. ओके अभी यहाँ पे देखो कि वॉक केयरफुली इफ द स्टेयर्स आर वेट और फ्रेशली पॉलिश, कि समझो कि सीढ़ियाँ गीली है. ओके सीढ़ियों के ऊपर पानी है या फिर कोई पॉलिश लगाया गया है, अभी न्यूली पॉलिश लगाया गया है, तब आपको क्या करना है कि वॉक केयरफुली इफ द स्टेयर्स, मतलब केयरफुली उन स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना है. क्योंकि आप अगर इधर उधर देख के उन स्टेयर्स के ऊपर पैर रखोगे तो ये वेट है, मतलब गीली है. वो जो स्टेयर्स है ये स्टेयर्स गीली है, वेट मतलब गीला. ओके तो स्टेयर्स गीली है और स्टेयर्स गीली अगर रहेगी और आप उसके ऊपर पैर दोगे तो आप फिसल जाओगे, तो इससे आपको चोट लगेगी. हर्ट योरसेल्फ. ओके इससे आपको चोट लगेगी. तो आपको केयरफुली वहां पे वॉक करना है, केयरफुली आपको वहां पे चलना है. इन स्कूल गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स इन अ लाइन. ओके अभी यहाँ पे देखो कि स्कूल में अब जा रहे हैं, अभी हम अपने क्लास में जा रहे हैं, तो क्लास में जाते समय आपको क्या करना है कि गो अप एंड डाउन द स्टेयर्स इन अ लाइन, मतलब चढ़ते समय फिर उतरते समय भी आपको लाइन में ही उतरना है. ओके आपको एकदम रश नहीं करना है. एंड डू नॉट पुश एनीवन. और स्टेयर्स से जब आप चढ़ रहे हो या फिर उतर रहे हो, मतलब एक बार आप क्लास में जाओगे, छुट्टी होने के बाद जब आप घर जाने के लिए स्टेयर्स का यूज करोगे तो आपको लाइन से ही ऊपर और नीचे आना है. और उसके बाद एक दूसरे को ढकेलना नहीं है, ध्यान में रखना. एक दूसरे को ढकेलना नहीं है, एक दूसरे को पुश नहीं करना है. ओके मतलब ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, तब आप स्कूल में सेफ रह सकते हो. ओके नहीं तो क्या होगा कि आप अगर ये सावधानियां, मतलब ये प्रिकॉशंस जब आप नहीं लोगे तो आपको चोट लग सकती है. ओके आपको नुकसान हो सकता है. उसके बाद देखिए सेकंड, डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम और रन अबाउट और जंप ऑन डेस्क एंड बेंचेस. मतलब डू नॉट प्ले इन द क्लासरूम, आपको क्लासरूम में खेलना नहीं है. ओके मोर देन स्टूडेंट्स यू कैन प्ले इन द क्लासरूम. सो तो आपको यहाँ पे क्लासरूम में प्ले नहीं करना है, क्लासरूम में खेलना नहीं है. इट इज अ बैड हैबिट. ओके तो हम देख रहे सेफ्टी एट स्कूल में, तो आपको क्लासरूम में खेलना नहीं है, उसके साथ दौड़ना नहीं है, रन अबाउट जंप नहीं करना है और डेस्क एंड बेंचेस
मतलब डेस्क के ऊपर जब हम जंप करते हैं, डेस्क और बेंच के ऊपर जब हम जंप करते हैं तो हम गिर सकते हैं। ओके, तो आपको जंप नहीं करना है, मतलब डेस्क और बेंचेस के ऊपर जंप नहीं करना है, क्लासरूम में दौड़ना नहीं है। ओके, और क्लासरूम में खेलना भी नहीं है। यू कैन हर्ट योर सेल्फ, इससे आप चोटिल हो सकते हो, आपको चोट पहुंच सकती है। अवॉइड बैंगिंग अगेंस्ट डोर्स, अवॉइड बैंगिंग अगेंस्ट डोर्स। अभी हमारे क्लासरूम को जो डोर होता है इसको फट से बंद नहीं करना चाहिए, जोरों से बंद नहीं करना चाहिए, जोरों की आवाज नहीं होनी चाहिए। जैसे हम अपने घर के दरवाजे धीरे से लगाते हैं, धीरे से बंद करते हैं, धीरे से खोलते हैं, वैसे ही आपको अपने क्लास का दरवाजा भी बैंगिंग नहीं करना है। डू नॉट बैंगिंग अगेंस्ट डोर्स। ओके, एंड विंडो पिंस। अभी विंडो पिंस मतलब इफ द ग्लास ब्रेक्स, विंडो पिंस कांच की जो टट्टी होती है वहां पे। ओके, जो कांच लगाई जाती है, इफ द ग्लास ब्रेक्स इट कैन हर्ट यू। ओके, मतलब विंडो को आपको ज्यादा शट और अप नहीं करना है। और अगर वहां पे ग्लास ब्रेक्स हो जाता है, अगर टूट जाता है तो आपको इससे नुकसान पहुंच सकता है। ओके, यानी जो कांच का टुकड़ा होता है, वो कांच का टुकड़ा अगर आपको लग गया तो आप चोटिल हो सकते हो। ओके, इट कैन हर्ट यू। उसके बाद देखिए कि व्हेन यू आर इन अ स्कूल। ओके, जब आप स्कूल में हो, व्हेन यू आर इन अ स्कूल, नेवर बुली अदर्स, डू नॉट थ्रेटन और फ्राइटन अदर्स। ओके, मतलब दूसरों को धमकाना नहीं है। ओके, मतलब जब हम स्कूल में है तो दूसरों को धमकाना नहीं है, उसके साथ साथ दूसरों के साथ मारपीट नहीं करना है। आपको भी सही ढंग से स्कूल में रहना है। ओके, तो ध्यान में रखना कि नेवर बुली अदर्स एंड डू नॉट थ्रेटन और फ्राइटन। ओके, मतलब किसी को धमकाना नहीं है, किसी को मारना नहीं है, तो ध्यान में रखना। नेवर ब्रेक अ क्यू और पुश अदर्स व्हाइल वेटिंग इन अ क्यू। ओके, अभी यहाँ पे देखो, नेवर ब्रेक अ क्यू। जब हम लाइन में होते हैं तो लाइन को तोड़ना नहीं चाहिए। ओके, जब हम लाइन में होते हैं, जाते समय, आते समय, या फिर प्रेयर के समय जब हम लाइन में खड़े होते हैं तो लाइन को ब्रेक नहीं करना है, तोड़ना नहीं है। और उसी के साथ साथ पुश अदर्स व्हाइल वेटिंग इन अ क्यू, यानी जो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बस है। ओके, अभी इस बस में देखो कि बच्चे लाइन से चल रहे हैं। ओके, ये यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये स्टेयर से लाइन में ही आ रहा है, तो ऐसे ही हमें भी आना है। और यहाँ पे देखिए कि इस क्यू को तोड़ना नहीं है, मतलब क्या है कि लाइन से ही वन बाय वन बस में चल रहे हैं। अगर ये लाइन को तोड़ेगा और पीछे वाला ये जो स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट लाइन को तोड़ के अगर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे रश हो जाएगा। ओके, मतलब ये एक दूसरे को धकेलना नहीं है, एक दूसरे को पुश नहीं करना है, मतलब क्यू को तोड़ना नहीं है, लाइन को तोड़ना नहीं है। और उसी के साथ साथ बस में चढ़ते समय, उतरते समय भी आपको लाइन से ही चढ़ना है और उतरना है। ओके, तो ध्यान में रखना। पुश अदर्स व्हाइल वेटिंग इन अ क्यू, इट कैन रिजल्ट इन अ फेल डाउन एंड वन कैन गेट हर्ट, गेट इनटू द बस इन अ लाइन वन बाय वन। यानी आप अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, आप गिर सकते हो। ओके, मतलब रशिंग में आप गिर सकते हो और वहां पे आपको चोट भी लग सकती है। ऑलवेज कीप योर बैग्स एंड वाटर बॉटल्स एट द करेक्ट प्लेस। ओके, अभी यहाँ पे देखिए कि ऑलवेज कीप योर बैग्स एंड वाटर बॉटल्स एट द करेक्ट प्लेस, मतलब हमारी जो बैग होती है, हमारा जो बस्ता होता है, और हमारी जो वाटर बॉटल या फिर लंच बॉक्स जो होता है, वो हमें करेक्ट प्लेस में ही रखना चाहिए। ओके, मतलब क्लास में जो जगह बना के दी गई है टिफिन रखने के लिए, वाटर बॉटल रखने के लिए, तो उसी जगह पे, उस करेक्ट जगह पे, उस करेक्ट प्लेस पे आपको ये सभी चीजें अपनी रखनी है। ओके, बैग रखने के लिए आपको जगह बनाई गई है आपके डेस्क बेंच के ऊपर, तो वैसे ही आपको रखना चाहिए। वाटर बॉटल और हमारा टिफिन बॉक्स भी होता है, उसको भी आपको अच्छे से उसके करेक्ट प्लेस में ही रखना है। तो ये हुआ सेफ्टी एट स्कूल के बारे में। ओके, तो किस तरीके से हम सेफ्टी कर सकते हैं अपनी, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया है। उसके बाद देखिए कि सेफ्टी इन द प्लेग्राउंड। जब हम मैदान में खेल रहे हैं तो मैदान में खेलते समय हमें क्या सेफ्टी लेनी चाहिए।
कि जिससे हम अपने आप को सुरक्षित कर सके, ओके, जिससे हम अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सके। सो पार्क्स एंड प्लेग्राउंड्स आर द प्लेसेस यूज्ड फॉर प्लेइंग। अभी यहाँ पे देखिए कि पार्क एंड प्लेग्राउंड्स हम खेलने के लिए यूज करते हैं, ओके। पार्क एंड प्लेग्राउंड में हम खेलते हैं, उसका खेलने के लिए यूज होता है। अवॉइड प्लेइंग ऑन द रोड, मतलब रोड के ऊपर खेलना आपको अवॉइड करना है। मतलब रोड पे अगर खेलेंगे, गाड़ियां आती जाती रहती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ओके। तो रोड पे खेलना आपको अवॉइड करना है, इसको इग्नोर करना है, ओके। मतलब रोड पे हम नहीं खेलेंगे। इफ देयर आर नो पार्क्स और प्लेग्राउंड्स, ओके। अभी ये बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है कि हमारे गांव में या फिर हमारे घर के पास पार्क नहीं होता है, प्लेग्राउंड नहीं होता है, ओके। तो ऐसे समय में देखिए कि इफ देयर आर नो पार्क्स और प्लेग्राउंड्स नियर बाय, यानी हमारे नजदीक कोई भी पार्क नहीं है, कोई भी प्लेग्राउंड नहीं है, आस्क अ ग्रोन अप वेयर इट इज सेफ फॉर यू टू प्ले, ओके। तो इसके बाद क्या करना है आपको कि आपके घर के नजदीक कोई भी पार्क नहीं है, कोई भी प्लेग्राउंड नहीं है। ऐसे समय में आप अपने घर के बड़ों को पूछ सकते हैं कि हमें खेलने के लिए कौन सी जगह सेफ रहेगी, ओके। मतलब आपके घर में जो बड़े होते हैं वो आपको बताएंगे कि आपको खेलने के लिए कौन सी जगह सेफ है, ओके। तो उस हिसाब से ही आपको वहाँ पे फिर खेलने के लिए जाना है, ओके। जो भी जगह वो बताएंगे वहाँ पे। इसके बाद देखिए कि डू नॉट प्ले और हाइड इन अ डार्क प्लेसेस, ओके। डू नॉट प्ले और हाइड इन द डार्क प्लेसेस। जो डार्क प्लेसेस होते हैं, ओके, घने होते हैं, इन डार्क प्लेसेस में आपको खेलना नहीं है और वहाँ पे छिपना भी नहीं है, ओके। वाई? डार्क प्लेसेस में हम क्यों नहीं खेलेंगे और क्यों नहीं छिपेंगे, ओके। Why do not play or hide in a dark places? Because harmful insects may be there in dark places. क्यों? क्योंकि हार्मफुल जो इंसेक्ट्स होते हैं, ये हार्मफुल इंसेक्ट्स डार्क प्लेसेस में ही होते हैं, ओके। हार्मफुल इंसेक्ट्स मे बी देयर इन डार्क प्लेसेस, क्योंकि डार्क प्लेसेस में ही ये हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं। दे कैन स्टिंग यू, यानी वो आपको काटेंगे। हार्मफुल इंसेक्ट अगर आपको काटते हैं, सो इंसेक्ट स्टिंग कैन बी हार्मफुल, यानी उसका काटना जो है, उसका डंक मारना जो है वो आपके लिए हार्मफुल होगा। दे नेवर रेस्ट इन अ लोनली और डार्क प्लेसेस, मतलब आप जब अकेले हो तो अकेले होने के बाद भी कभी भी आपको लोनली डार्क प्लेसेस में रेस्ट नहीं करना है, ध्यान में रखना, ओके। आपको डार्क प्लेसेस में आराम नहीं करना है, ध्यान में रखना। इसके बाद नेक्स्ट हम देख रहे हैं नेवर प्ले अ रफ गेम, ओके। आपको रफ गेम नहीं खेलना है, ध्यान में रखना। नेवर प्ले अ रफ गेम मतलब जल्दबाजी में कोई भी गेम आपको नहीं खेलना है, रफ गेम नहीं खेलना है। डू नॉट प्ले नियर थॉर्नी हेजेस और बार्ब्ड वायर्स, ओके, बार्ब्ड वायर्स। अभी यहाँ पे देखिए कि कभी भी आपको कांटेदार जगह पे, ओके, कांटेदार जगह पे या फिर कांटेदार जो तार होती है, इनके नजदीक नहीं खेलना है। मतलब प्लेग्राउंड में देखो कि अगर कंपाउंड ईंटों का नहीं बना है, कंक्रीट का नहीं बना है, तो वहाँ पे तार लगाए गए होंगे, उसके कांटेदार तार होते हैं, ओके। हेजेस होते हैं, थोर्नी हेजेस होते हैं, ओके। तो थोर्नी हेजेस और बार्ब्ड वायर जो होते हैं, कांटेदार जो तार्स होते हैं, तो इनके नजदीक आपको नहीं खेलना है। अगर आप खेलते खेलते अगर उनके ऊपर गिर जाते हो तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ओके। टेक टर्न्स ऑन द स्विंग्स और द सी सॉज इफ टू मेनी चिल्ड्रन सीट एट द सेम टाइम, ओके। अभी यहाँ पे देखिए कि टेक टर्न्स ऑन द स्विंग्स और द सी सॉज, ओके। अभी यहाँ पे आप देखो कि एक ही अगर इवेंट के ऊपर या एक ही गेम आप ज्यादा चिल्ड्रंस अगर खेल रहे या फिर इसके ऊपर अगर ज्यादा स्टूडेंट्स आके बैठ जाते हैं एट द सेम टाइम, ओके, सो दे मे फेल डाउन एंड गेट हर्ट। मतलब ये 2 लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ पे अगर 4 या 5 चिल्ड्रन अगर एक साथ खेलते हैं तो वो गिर सकते हैं, ओके। मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि वो जो गेम बना है या फिर जो भी डिवाइस वहाँ पे लगाया गया है वो कितने लोगों के लिए है, ओके।
अगर 2 पर्सन्स के लिए, 2 चिल्ड्रन के लिए है तो यहाँ पे 2 ही चिल्ड्रन होनी चाहिए। ओके, बाकी सब अदर गेम खेल सकते हैं। या फिर जिसको हम घसर पट्टी बोलते हैं। ओके, तो ये देखो कि एक के नीचे एक अगर उसके ऊपर से अगर जाएंगे तो वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो एक होने के बाद दूसरा, दूसरा होने के बाद तीसरा अगर ऐसे आते हैं और कुछ समय के बाद आते हैं तो एक दूसरे को चोटिल करने से बच सकते हैं, एक दूसरे को हर्ट करने से बच सकते हैं। ओके, व्हेन यू गो ऑन अ मेरी गो राउंड you should go around only for a short time. If you feel giddy or sick, get off at once. Okay, when you go on merry-go-round, you should go around only for a short time. Okay, ये बहुत ही ये जो गेम होता है मेरी गो राउंड, ओके, you should go around only for a short time. इसको short time होता है। Then if you feel giddy, okay, or sick, giddy or sick, get off at once. Okay, तो ये ध्यान में रखना। तो हम अभी ये 16-17 मिनट का वीडियो हो गया है, तो आज हम रुकेंगे अभी यहीं पे। गुड बाय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। ओके, बाय।